हेयर ग्रोथ हो ना हो, लेकिन हेयर फॉल नहीं रुकता है। रीजन डिहाइड्रेशन एंड लैक ऑफ मॉइस्चराइजर। इसके अलावा सर्दियों में होने वाली प्रॉब्लम, चाहे वो डैंड्रफ हो, रूसी हो, इचिंग हो या बालों में जरूरी पोषक तत्व की कमी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज जो DIY मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगी, साथ में विंटर में होने वाला एक्सेस एक्सट्रीम हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगी। और चाहे जो भी बालों की समस्या हो, चाहे वो डैंड्रफ है, बालों में खुजली हो रही है, रूसी है या डिहाइड्रेशन है, इस जितनी भी प्रॉब्लम सर्दियों में बालों में पाई जाती हैं, सबका समाधान होने वाला है। और आपकी ग्रोथ उसी तरीके से होती रहेगी जैसे कि समर में होती है। समर में हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बिकॉज बालों में खुद से ही ऑयल का सिक्रेशन होता है, जिससे वो मॉइस्चराइज रहते हैं। इसके अलावा सनलाइट ज्यादा देर तक रहती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पौधे सनलाइट में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी जो सनलाइट की हीट या वार्म है ना, उससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसीलिए मोस्टली पहले के लोग बोलते थे कि बालों में गुनगुना तेल अप्लाई करो, जिससे ग्रोथ भी अच्छी होती है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बूस्ट होता है। तो आज ऐसा ही एक अमेजिंग ऑयल या DIY मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को सर्दियों में भी बरकरार रखेगा और आपके बाल भी कम टूटेंगे, ना बीच से टूटेंगे, ना ही जड़ से निकलने वाले हैं। बालों में वॉल्यूम इंक्रीज होगा और बालों का कलर इनहेंस होगा। अगर आपको व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, देन वो प्रॉब्लम भी इस DIY के साथ क्योर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनाली सिंह और मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी अमेजिंग DIY वीडियोज लेके आती रहती हूँ, जो कि आपके हेयर और स्किन के लिए होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके आप अपनी खुद की प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं या खुद चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम का वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं एक ऐसा DIY ऑयल शेयर करने वाली हूँ ना, जिसे थोड़ा सा आपको अलग तरीके से अपने बालों पे अप्लाई करना है, जैसे कि पहले के लोग अप्लाई करते थे। तो इस DIY को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 2 टेबल स्पून लौंग, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। तो जिससे जितनी भी प्रॉब्लम्स पाई जाती है ना फॉलिकल्स में, चाहे वो क्लॉग हो चुके हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, एक्टिव नहीं है, बेजान फॉलिकल्स में जान डालती है, जिससे उनसे ग्रोथ स्टार्ट होती है और हेल्दी ग्रोथ होती है। इसके अलावा इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, तो उसमें एक नेचुरल फ्रेग्रेंस बरकरार रहेगी। जितनी भी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होंगी ना स्कैल्प में, डैंड्रफ या रूसी या एक्ने, इचिंग की, वो सारी अपने आप इससे दूर रहेंगी। दूसरा, ये हमारे जो इन्फ्यूज ऑयल है उसको ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख पाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून क्लॉव का यूज किया है। दूसरा इंग्रेडिएंट मुझे यूज करना है काली मिर्च। काली मिर्च को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तो बूस्ट करता ही है, साथ में अगर आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है एंड देन आप काली मिर्च को अपने ऑयल में इन्वॉल्व करते हैं, तो ये आपके स्कैल्प में एक वार्म मतलब गर्माहट को बरकरार रखेगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। तो जितने भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में है, जो कि हमारे हेयर के लिए चाहिए, जो भी हम फूड ईट करते हैं, वो हमारे बालों की ग्रोथ तक जल्दी पहुंचेंगे, मीन्स बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके अलावा हमने थर्ड इंग्रेडिएंट यहाँ पे लिया है कुछ तुलसी के बीज। मैंने यहाँ पे जो तुलसी का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे बीज होते हैं, वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, हम उसे तोड़ के फेंक देते हैं। तो आपको यहाँ पे वो यूज करना। तो जितना भी ड्राई वाला टिप एरिया था, मैंने उसे इस तरीके से तोड़ के इकट्ठा करके और उससे अच्छे से मैश कर देना है, ताकि जितने भी जो सीड्स हैं वो सेपरेट हो जाए। और आप जानते हैं कि अगर आप तुलसी की डंठल या लकड़ियों का यूज करते हैं तो भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है, पॉजिटिव वाइब आती है उससे। एंड इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो अगर आप तुलसी को ईट भी करते हैं तो ये हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करता है। इसी तरीके से जो सीड्स आप यूज करेंगे ना इस ऑयल में, वो जितनी भी आपकी स्कैल्प में गंदगी पाई जाती है, जो भी विंटर्स की प्रॉब्लम है, उनको क्योर करने के साथ साथ फ्री रेडिकल्स के न्यूट्रलाइज करने में बहुत बेनिफिशियल है। मीन्स अगर आपको जो हेयर फॉल है वो एज की वजह से हो रहा है, आपकी एज 35 क्रॉस कर चुकी है, आपको एक्सेस हेयर लॉस हो चुका है, बैल पैचेस हैं वो नहीं रीग्रोथ कर रहे हैं, देन उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पे ले लिया है। काली मिर्च को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कूट लिया है, पूरा तो महीन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कूट के हमें एक को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और उसके बाद हमें लेना है सरसों का तेल। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, बट आप जानते हैं कि सर्दियों में वो जम जाता है, तो उसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप यहाँ पे चाहें तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, या फिर आप सरसों का तेल ले सकते हैं, या बादाम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। 3 to 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद हमने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके उसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हमें फ्लेम को लो करना है
और 3 से 4 मिनट तक हल्की हल्की आंच में हमें और स्पून से इसे स्टेयर करते हुए हिलाते हुए गर्म करना है। पूरी तरीके से बॉईल उबालना नहीं है कि वो काले पड़ जाए, जस्ट हमें हीट करना है, गुनगुना इस तरीके से करना है। बट अगर आप चाहो तो थोड़ा सा फ्लेम को तेज करके अच्छे से पका भी सकते हो। और उसके बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए, जस्ट हल्का हल्का ठंडा करने के लिए रख देना, बट इस तरीके से यूज करना है कि गुनगुना हो। उसके बाद हम इसे एक कॉटन कपड़े के थ्रू फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें इन इंग्रेडिएंट्स को फेंकना नहीं है, हमें एक थ्रेड लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा लपेटते हुए, गांठ बांधते हुए इसकी एक छोटी सी पोटली तैयार कर लेनी है। जब आप इसका यूज करके अपने हेयर पे ऑयलिंग करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा, एकदम मैजिक की तरह काम करने वाला है। जब आप ऑयल अप्लाई करें, इस पोटली को उस ऑयल में डिप करना है और देन इसी पोटली से आप इस ऑयल को अपने बालों पे अप्लाई करोगे। जितनी बार भी आप ऑयल अप्लाई करते हैं, ये जो क्वांटिटी आपने तैयार की है ये आपकी 4 टाइम के लिए यूज हो जाएगी। बट जितनी बार भी यूज करना है, पोटली हल्की सी गर्म होनी चाहिए, या आप तेल को ही गुनगुना कर लीजिए, मतलब हल्का हल्का गुनगुना ऑयल ही आपको अपने स्कैल्प पे इस पोटली के थ्रू ही अप्लाई करना है। टैप टैप करके जब अप्लाई करोगे ना, तो इससे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो तो इंक्रीज होगा ही, आपका जितना भी स्ट्रेस होगा ना वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। आपका स्कैल्प एकदम रिलैक्स फील होने वाला है। और जब आप इसे अप्लाई करोगे अच्छे से पूरे स्कैल्प पे, उसके बाद फिंगर टिप्स का यूज करो ताकि वो हर एक रूट्स में, पूरे स्कैल्प में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और पूरी तरीके से ऑयलिंग करने के बाद हल्का सा आप बालों को भी टच दे सकते हैं, हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हैं और पूरी रात के लिए बालों को ऐसे ही लीव कर दीजिए। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे अपने हेयर को वॉश करेंगे और वॉश करके जब अपने बालों को ड्राई करेंगे ना, आप देखेंगे कि एक यूज के बाद ही आपके बालों में डैंड्रफ कई हद तक कम हो चुका है। मुझे भी विंटर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं थोड़ा सा भी लापरवाही बरतूं तो हर एक हफ्ते बाद मेरे स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए मुझे इसका इलाज लगातार करते रहने पड़ता है। लेकिन जब से मैं इस ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मुझे कहीं से भी अपने स्कैल्प में डैंड्रफ देखने को नहीं मिल रहा है। और जो बाउंस एंड वॉल्यूम मेरे हेयर में है ना, देखिए इस तरीके से अगर मैं बालों को डिवाइड कर रही हूँ तो मांग बहुत ही कम दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ही पतली स्लीक नजर आ रही है। पूरे स्कैल्प में बस बाल ही बाल नजर आ रहे हैं। ये आपके बालों की डेंसिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ बालों की थिकनेस को भी इंप्रूव करने वाला है। और ग्रोथ तो इतनी ज्यादा होने वाली है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया है कि बस आप 1 महीना इस ऑयल को प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज करके देखिए, उसके बाद आप खुद से ही इसे रेगुलर अपने विंटर हेयर केयर रूटीन में इन्वॉल्व कर लेंगे। तो आप भी तैयार करके देखना। बहुत ज्यादा महंगे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज नहीं होने वाले हैं और बेसिक ऑयल के लिए आपको सरसों का तेल ही यूज करना है। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आप इस मैजिकल ऑयल को प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि ना ही सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए बल्कि सर्दियों में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम को क्योर कर सकता है। आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। हेयर ग्रोथ तो देखने को मिलेगी, डैंड्रफ तो खत्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये है आज की एक जादुई DIY, क्योंकि ये मैजिकली ही काम करने वाली है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा एंड कोई डाउट है हेयर केयर या स्किन केयर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो शेयर कर देना। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, चैनल पे बने रहें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।